नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए हैं। करीब 27 महीने के बाद आजम खान को जेल से राहत मिली है। आज सुबह ही आजम खान जेल से बाहर आए हैं। जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। शिवपाल यादव खुद आजम को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। सबसे पहले आपको ट्वीट और वो तस्वीरें दिखाते हैं। जरा आप अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट पे नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अब अन्य सभी झूठे मामले मुकदमे में बाइज्जत बरी होंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया, तो वहीं शिवपाल यादव ने कई फोटो भी आजम खान के साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि किस तरह से शिवपाल जो है वो आजम खान को गले मिलते हुए नजर आए। जैसे ही जेल से बाहर आए आजम खान काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए और बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि कुछ ही देर के बाद आजम से मुलाकात अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम तो जेल से बाहर आ गए, पर अब अगला कदम आजम खान का क्या होगा? इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। आखिरकार 27 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए, अब आगे क्या? अब तो आजम खान ने इसका इंडिकेशन पहले ही दे दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद आजम खान के प्रवक्ता, आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव के ऊपर इतने आरोप लगाए कि अखिलेश उसी शर्म के कारण आजम खान को रिसीव करने नहीं गए। अखिलेश की दिली इच्छा थी कि वो जाएं और आजम खान को रिसीव करें, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर वहाँ गए और आजम खान ने कन्नी काट लिया तो उनकी घोर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उनके जो मिजाज है उसको भांपने के लिए अखिलेश यादव ने आशु मलिक को भेजा कि आप देखो, समझो कि आजम खान आगे क्या करने वाले हैं। और उसी वक्त शिवपाल यादव भी थे। शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के ऊपर एक तरह से गद्दारी का आरोप लगाया है कि परिवार के सबसे बड़े गद्दार, ऐसे भी टीपू शब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता ही है कि वो परिवार में सबके साथ गलत किया है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। तो शिवपाल यादव पहले पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव पहुंच नहीं पाए। अब ये पूरी स्थितियां जो बन रही है वो आजम खान के अगले कदम की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आजम खान के बारे में सोचेंगे तो वो एक भ्रष्ट नेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 89 मुकदमे हैं, योगी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन योगी सरकार के शिकंजे के बावजूद इसके राजनीतिक परिणाम अलग होंगे, क्योंकि आजम खान को भी लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश के साथ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और उनका भविष्य तो बाद में होगा, अब तो लगभग उनका भविष्य जेल के अंदर ही होगा, लेकिन वो अपने पूरे परिवार का भविष्य देख रहे हैं, अब्दुल्ला आजम का भविष्य देख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था। अब कुछ दिन के बाद फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि ये बेल पर जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक चर्चा जोर शोर से चलेगी उत्तर प्रदेश में, और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की आगे की स्ट्रेटजी में फायदेमंद हो सकता है। तो क्या लगता है, क्योंकि कई जगह से आजम को न्योता है, शिवपाल यादव ने भी कह दिया, ओवैसी ने भी कह दिया, मायावती ने भी कह दिया कि वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आजम खान किसका साथ देंगे आगे? अभी आजम खान, देखिए, आजम खान हैं जो बहुत पुराने नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। मुलायम सिंह और आजम खान ने ही समाजवादी पार्टी के लिए आधार बनाया। उत्तर प्रदेश में MY समीकरण इन्हीं दोनों के चलते चलता रहा, यानी कि यादव मुलायम सिंह और दूसरे तरफ मुस्लिम नेता के तौर पर आजम खान। लेकिन अब राजनीति में आगे क्या करना है, ये इतनी जल्दीबाजी में वो फैसला नहीं लेंगे। फैसला लेने में समय लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनका कोई भी फैसला उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति को एक नया आधार देगा। और मुसलमान की राजनीति अगर विभाजित होगी तो स्पष्ट तौर पर फायदा तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को होना है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने इग्नोर करना शुरू कर दिया,
समाजवादी पार्टी की बैठक में उन्हें बुलाया तक नहीं गया, जबकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते हैं। लेकिन उन्हें कहा गया कि वो पार्टी तो, टिकट तो हमारा है, लेकिन उनकी पार्टी अभी भी बनी हुई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जो है उनकी पार्टी है, इसलिए हमने टिकट तो अपना दल के एक पल्लवी पटेल को भी दिया था, लेकिन वो भी हमारी पार्टी के नहीं हैं। तो यानी शिवपाल यादव जो सोच रहे थे कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर से अपने परिवार में मौका मिल जाएगा, अखिलेश यादव कुछ भाव दे देंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में शिवपाल यादव कहाँ पहुँचे? योगी आदित्यनाथ के पास। भारतीय जनता पार्टी से संपर्क बनाना शुरू किया। मीडिया में, सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, लेकिन उस समय भी ये स्थितियां नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि शिवपाल यादव उनके साथ जुड़े। जुड़ने का मतलब पार्टी में शामिल हों। पार्टी में शामिल हुए बिना शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद पार्टी में जाके नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था। भाजपा की तरफ से यही कहा गया, संसाधन दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। और जितनी पार्टी शिवपाल यादव की मजबूत होगी वो वोट बैंक कटेगा अखिलेश यादव का। जी, लेकिन बीच में ये भी खबरें आई थी कि शिवपाल यादव और आजम खान दोनों मिलके एक पार्टी का गठन कर सकते हैं, क्योंकि नज़दीकियाँ जिस तरह से सामने आ रही है, शिवपाल खुद पहुंचते हैं रिसीव करने के लिए जेल से बाहर, और एक के बाद एक कई ट्वीट्स अपने काफिले के साथ पहुंचते हैं। तो क्या लगता है, शिवपाल यादव और आजम की नज़दीकियाँ कुछ इंडिकेशन दे रही है क्या? बिल्कुल दे रही है। सबसे बड़ी बात है, हम विकल्प पे चर्चा कर रहे हैं। आजम खान के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? पहला विकल्प, ओवैसी उनको चाहते हैं कि आजम खान हमारे साथ आएं, क्योंकि ओवैसी भी मुसलमानों की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आजम खान हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर आजम उनके साथ आ जाएं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ज़्यादा बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन आजम खान ये नहीं चाहेंगे। आजम खान का टकराव है ओवैसी के साथ। ओवैसी के साथ जुड़ने का मतलब है कि आजम खान स्वतंत्र तरीके से अपनी राजनीति नहीं चला सकते और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे AIMIM ओवैसी कर रहे हैं, हैदराबाद में एक सीट जीत पाते हैं। ओवैसी की स्थिति हैदराबाद से बाहर कुछ नहीं है, तेलंगाना में भी बहुत बड़ी स्थिति नहीं है उनकी, ना आंध्र प्रदेश में कुछ कर पाए। दूसरे राज्यों में 2, 4, 5 सीटें जीत जाते हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आजम खान यही चीज़ जानते हैं, इसलिए लगता नहीं है कि ओवैसी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा विकल्प ये है कि वो शिवपाल यादव के साथ जुड़ जाएं। तो शिवपाल यादव के साथ जुड़ने का सबसे बेहतर विकल्प माना जा सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं तो शिवपाल यादव के पास यादव का एक बड़ा आधार है। ऐसा नहीं कह सकते कि शिवपाल यादव के पास कोई संगठन नहीं है, लोग नहीं हैं, तो यादव का एक वोट बैंक उनके पास होगा, मुस्लिम उनके साथ आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जितनी जो छोटी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश का मतलब ये नहीं होता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, ये चारों उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है। इसके अलावा जो पीस पार्टी, महान दल या फिर अपना दल, ये सारी पार्टियां हैं, उसमें सबसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए इनका ये विकल्प सही है। उससे अलावा और विकल्प है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है तो कांग्रेस के साथ शामिल हो जाओ, लेकिन कांग्रेस के साथ वो जाएंगे नहीं। इनके अलावा जो कुछ विकल्प और है वो है अपनी पार्टी बनाने का, कि आजम खान एक अपनी पार्टी बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर वही ओवैसी वाली बात आ जाती है। आजम खान अगर सिर्फ अपनी पार्टी बनाते हैं तो मुसलमान ही उनके बेस होंगे और दूसरे उनसे जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंडिकेशन जो है वो यही है कि शिवपाल और आजम की जोड़ी एक साथ आएगी और पुराना संबंध है, उसी संबंध को लेकर शिवपाल यादव रिसीव करने गए, गले मिले। तो ऐसे में तो अखिलेश का MY समीकरण तो बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि आजम खान के साथ मुस्लिमों का भारी समर्थन है, तो वहीं शिवपाल के साथ यादवों का है। तो क्या लगता है कि अखिलेश के MY समीकरण में ये दोनों बड़े नेता सेंध लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, और यही है आधार, यही है। और शिवपाल यादव अब इतने खुन्नस खाए हुए हैं, आजम खान इतने खुन्नस खाए हुए हैं, जब किसी से नफरत हो जाए तो अपना जो विकास होता है ना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए होता है दूसरे का विनाश।
और अभी की जो स्थिति है आजम खान और शिवपाल यादव की, वो इतने बौखलाए हुए हैं अखिलेश यादव से, इतने परेशान हैं कि उनको लगता है कि अखिलेश का राजनीतिक भविष्य खत्म करना है और इसलिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। वो दोनों एक साथ आएंगे, आगे के चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। और अगला चुनाव कब है? आज आजम की पत्नी ने भी जेल से बाहर आते ही ये कह दिया कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है हम उनका साथ देंगे। अखिलेश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, वो बोल भी नहीं सकती हैं क्योंकि ये तो इंडिकेशन पहले ही दे दी थी। और जिन्होंने साथ दिया है उसमें ये भी हैं, ऐसे साथ देने वाले कांग्रेस के भी लोग थे, जो कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो भी मुलाकात किए थे उनके परिवार वाले। साथ ना देने का आरोप तो अखिलेश पे बहुत लग चुका है। हाँ बिल्कुल, 27 महीने में एक बार मुलाकात करना, और आजम खान का जिक्र करने से वो डरने लगे थे क्योंकि उन्हें अपनी अलग राजनीति करनी थी। उनका ये भी लग रहा था कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ रहा है, अगर आजम खान का बार बार जिक्र करेंगे तो सिर्फ आजम खान में डिपेंडेंसी हमारी रहेगी। तो इन चीज़ों से अखिलेश यादव घबराए हुए थे और अब आजम खान और शिवपाल यादव मिलके अखिलेश के 2024 का गेम ओवर करने वाले हैं। 2024 में जो तैयारी कांग्रेस, सपा, बसपा सब कर रही है कि, और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पे चल रही है, तो इसीलिए इसका राजनीतिक परिणाम जो होने वाला है, आजम खान अगर कुछ समय भी जेल से बाहर रहते हैं तो वो सबसे बड़ा काम यही करेंगे, अपने समर्थकों से मिलेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह जिला स्तर पर जो उनके अपने समर्थक है, समाजवादी पार्टी के नहीं, जो उनके साथ जुड़े हैं पर्सनली, समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उन लोगों के साथ संपर्क करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें 90% उम्मीद है कि शिवपाल यादव के साथ उनकी जोड़ी आगे बढ़ने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं और खबर तो है कि अखिलेश यादव से वो मुलाकात करेंगे, अखिलेश रामपुर जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के आ रही है, अखिलेश का एक ट्वीट, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने 3-3 ट्वीट करके आजम खान के स्वागत की तैयारियां की। वो खुद पहुंचे और उन्होंने खुशी भी व्यक्त की है। तो ऐसे में लगता है कि आजम का अगला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि वो शिवपाल के साथ मिलकर एक अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आजम खान अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।